Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to start our first chapter of social science book of class 4th. That is, the name of our first chapter is India, the physical features. आज हम इस चैप्टर में इंडिया के उन फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अपन अपना फर्स्ट चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए। अवर कंट्री इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इन्होंने बताया है कि अपनी जो कंट्री इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन के प्लेस पे अगर देखा जाए, मतलब जनसंख्या के प्लेस पर देखा जाए, तो अपना जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में आफ्टर चाइना. दैट मीन्स पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना नंबर 1 पे है और अपना इंडिया सेकंड प्लेस पर है. और लार्जेस्ट से अगर देखा जाए तो इंडिया अपना 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज लाइंग इन द southern part of Asian continent. It is well separated from the rest of Asia by mountains and seas. It extends about 3,214 km from Jammu and Kashmir in the north to Tamil Nadu in the south and stretch 2,993 km from Arunachal Pradesh in the east to Gujarat in the west. इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है ये जो अपनी इंडिया जो कंट्री है, इट इज लाइंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया जो है अपने एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में लाइज करता है. इट इज वेल सेपरेटेड फ्रॉम माउंटेन्स एंड सीज. इसको अपना जो इंडिया है वो वेल सेपरेट है किससे? माउंटेन्स एंड सीज से. और इसके डायरेक्शंस दिए हैं, डायमेंशंस दिए हैं, ये कितने में फैला हुआ है? एक्सटेंड कर रहा है कहां से? जम्मू कश्मीर से कहां तक? अरुणाचल प्रदेश एंड ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट. मतलब वो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट से है और गुजरात के वेस्ट तक ये फैला हुआ है. दैट मीन्स उन्होंने डायरेक्शन बताई हुई है. इट इज बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ. उन्होंने बताया है कि ये जो इंडिया है वो ग्रेट हिमालयाज से घिरा हुआ है जो कि अपने नॉर्थ डायरेक्शन में है और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है जो अपने साउथ डायरेक्शन में है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट. इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी लाई करता है. एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. और ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल लाइज करता है. इंडिया हैज मैनी कंट्रीज एज इट नेबर्स. इंडिया जो कंट्री है इसके आसपास बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं. एंड द नेम ऑफ अवर नेबरिंग कंट्रीज आर. और उन नेबरिंग कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं बुक में. चाइना, नेपाल, भूटान आर इन द नॉर्थ. दैट मीन्स नॉर्थ साइड में अपन देखा जाए तो चाइना है, नेपाल है और भूटान है. बांग्लादेश एंड म्यांमार लाई टू द ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन में बांग्लादेश और म्यांमार है. पाकिस्तान इज टू द वेस्ट. वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान है. श्रीलंका लाइज इन द साउथ. और साउथ डायरेक्शन में अपना क्या है? श्रीलंका. नाउ इन नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 6, उसमें बताया हुआ है इन शेप. अब वो बात करते हैं इंडिया के शेप के ऊपर कि आपका जो इंडिया कंट्री है वो किस शेप में मैप में बताया गया है आपको. इंडिया इज ब्रॉड इन द मिडिल एंड नैरोज डाउन टुवर्ड्स द साउथ फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर शेप. उन्होंने बताया अगर मिडिल से देखा जाए तो अपना जो इंडिया, जो भारत का नक्शा है, मिडिल से बहुत ब्रॉड है टुवर्ड्स द साउथ. और जैसे ही अपन साउथ डायरेक्शन में देखते हैं फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर शेप, साउथ डायरेक्शन में वो बिल्कुल पतला सा होता जाता है और एक अपना एक शेप क्रिएट कर लेता है. वो क्या है? ट्रायंगल शेप में. अंडमान एंड निकोबार लाइज इन द बे ऑफ बंगाल. उन्होंने बताया कि जो बे ऑफ बंगाल है उसमें क्या लाइज करता है? अंडमान एंड निकोबार. लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइज इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी के साइड में कौन सा आइलैंड लाइज करता है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स.
द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उन्होंने बताया कि इंडिया के जितने भी लैंड सरफेस हैं उनके सबके क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं एज कंपेयर टू किसके थ्रू अलग होती हैं, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग प्लेस पर जाएंगे तो अलग अलग लैंड सरफेस वहां में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इट हैज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लार्ज फर्टाइल प्लेन्स, डेजर्ट एंड लार्ज प्लेट्यू। उन्होंने बोला है इंडिया के पास क्या है भाई, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं और बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स इंडिया इज डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स। उन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ पार्ट्स दिए हैं, उन्होंने बोला यही ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जिन्होंने अपने इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। वो फिजिकल फीचर्स हैं द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द डेक्कन और सदर्न प्लेट्यू, द ग्रेट इंडिया डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। These are the 5 features which are given in your textbook और इन्हीं 5 फीचर्स से अपने क्या है इंडिया डिवाइड किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को ये चैप्टर समझ में? अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।